नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, अक्सर हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए RTGS, IMPS, नेफ्ट, UPI इत्यादि का उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैं इसका डिटेल्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेफ्ट, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका उपयोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए किया जाता है और जिस व्यक्ति को पैसा देना होता है, जिस अकाउंट में पैसा भेजना होता है, उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, इसके बाद उसका IFSC कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि डालना होता है। इसके बाद उसका अकाउंट ऐड हो जाता है। ऐड करने के बाद हम जब चाहें उसको पैसा भेज सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर हम इसके लिमिट की चर्चा करें तो नेफ्ट का जो लिमिट है 1 रुपये से लेकर हम 25 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि हम इसके टाइमिंग की चर्चा करें तो इसका समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। अगर आप इसके बाद वाले समय में इसका उपयोग करते हैं तो अगले वर्किंग डे में पैसा ट्रांसफ़र होता है। अतः नेफ्ट करते समय ख्याल रखें कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही इसका उपयोग करें। अगर इसके बाद हम इसका उपयोग करते हैं तो अगले वर्किंग डे में ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। और इसके चार्जेस की चर्चा करें तो यदि आप 10 रुपये तक नेफ्ट करते हैं तो 2.5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लगता है। 10,000 से 1 लाख तक 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, और 2 लाख से 5 लाख तक 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, और 5 लाख से अधिक के लिए 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स आपको देना होता है। यहाँ 5 लाख से अधिक रुपया होने पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो यह हुआ आपका नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह काफ़ी आसान है, जिसका उपयोग हम लोग अक्सर पैसा भेजने के लिए करते हैं। दूसरा आपका हो गया RTGS, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह पैसा सेटलमेंट करने के लिए होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को सेटलमेंट कर दिया जाए, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को भेजा जाए। यहाँ तक कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी इसके माध्यम से पैसा सेटलमेंट करके भेजा जा सकता है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बेनिफिशियरी के तौर पर जिस बैंक में पैसा भेजना होता है उसे ऐड करना होता है। सेम ऐड करने का प्रोसेस वही है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि डालकर इसे भी ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद ही आप क्या करेंगे, पैसा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में। ये हुआ आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यदि हम इसके लिमिट की चर्चा करें तो इसका 2 लाख रुपए से लेकर के अनलिमिटेड इसका लिमिट है। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप 2 लाख से अधिक जितना चाहें उतना हम इसके सहायता से भेज सकते हैं। RTGS के सहायता से हम भेज सकते हैं 2 लाख से अधिक रुपया। ठीक है, जैसे कि उसमें था आप नेफ्ट में आप 2 लाख से कम के भी भेज सकते थे, लेकिन इसमें लिमिट दिया है 2 लाख से अधिक के लिए। ठीक है, अगर यदि इसके चार्जेस की हम लोग चर्चा करें तो 2 लाख से 5 लाख तक के लिए 30 रुपये चार्जेस का लगता है, और 5 लाख से अधिक के लिए आपको 55 रुपये चार्ज देना होता है। यानी 2 लाख से 5 लाख तक 30 रुपया RTGS चार्ज लगते हैं, और 5 लाख से अधिक के लिए 55 रुपये आपको चार्ज देना होता है। अगला है IMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके नाम से ही पता चलता होगा कि ये इमीडिएट सेवा के लिए बनाया गया है, तत्काल सेवा के लिए बनाया गया है। इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, आप 24 घंटा में कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी इमीडिएट है, जब भी आपको पैसे की जरूरत है, एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजना है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक डिटेल्स की आवश्यकता होती है या MMID और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, और इसके जरिए आप IMPS कर सकते हैं। IMPS के जो चार्जेस हैं वे बिल्कुल नेफ्ट की तरह है, और इसका उपयोग कभी भी आप कर सकते हैं 24 आवर। बिल्कुल नेफ्ट की तरह IMPS का चार्ज है, और यह इमीडिएट सेवा है। अब बहुत जल्द पैसा इससे के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाता है। और लास्ट है UPI, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस यूपीआई। आप देखते हो कि यूपीआई के हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी यूपीआई सेवाएं हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। एनपीसीआई ने इसको शुरू किया है, जो एटीएम ट्रांजैक्शन को देखता है, एटीएम ट्रांजैक्शन को देखता है। जैसे एक जो एनपीसीआई जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह क्या करता है, एटीएम ट्रांजैक्शन को देखता है। जैसे मानते हैं अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप किसी और एटीएम से पैसा निकालते हैं तो टोटल डाटा जो है एनपीसीआई के पास रहता है। इसका जो लिमिट है 1 लाख रुपया आप एक दिन में भेज सकते हैं। 1 लाख रुपया एक दिन में भेज सकते हैं। अगर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे 50 पैसे का चार्ज लिया जाता है और 24 घंटे में कभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यूपीआई से मोबाइल नंबर पर, अकाउंट नंबर पर या यूपीआई आईडी पर पैसा भेजा जा सकता है। ये काफ़ी आसान है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियो आता रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।